वेलकम बैक एवरीवन। और बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से बेटर लेवल मिल सकते हैं, कौन से हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सी यहाँ पे जो मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है। और पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं मंडे वाले दिन। सी यहाँ पे अगर डे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये पता था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने के बाद में कंस्टेंटली एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल रहा है। बट जब मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर थी, किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट इतने जल्दी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट इतने जल्दी एक दिन में पहुंचेगा ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर डिप लिया, फिर एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। और नेक्स्ट डे अगर यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप के साथ में ओपनिंग, एक दिन में 1600 पॉइंट की हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, बढ़िया मूव देखने के लिए मिला। ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि एक दिन में इतना बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। सी इलेक्शन इम्पैक्ट था, सब कुछ था, ये चीज़ें थी यहाँ पर, इसके लिए बढ़िया मूव भी हमें देखने के लिए मिला। बट अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं चार्ट में, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट का अभी ट्रेंड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी फिलहाल तो ऐसे निगेटिव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हाँ निगेटिव है, यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट में जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर देखो, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने के बाद में एग्जैक्टली अगर इस लेवल्स पर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पर क्या दिखाई दिया था, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं इसे। मार्केट ने यहाँ पर ये डिप लिया, इसके बाद में फिर से एक बाइंग ही हमें देखने के लिए मिली। अगर सेम सिनेरियो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यही चीज़ देखने के लिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर एक डिप मिला, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर ही निकला, इसके बाद में एक अपसाइड का ही मूव हमें देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कल के दिन भी इसी तरीके से एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लेवल्स निकाल सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, डाउन साइड में मार्केट ने ये गैप यहाँ पर फिल किया, इसके बाद में यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर निकला। क्लोजिंग की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 47,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हमें मिली है। जो क्लोजिंग मिला है 47,262 के पास में क्लोजिंग मिला है, मतलब एक अच्छा क्लोजिंग भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। सी अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर इंट्राडे चार्ट में भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। फिर मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद में ये एक टोटली रेंज बन चुकी थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, इसके बाद में एक फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया था, फिर मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पे परफेक्ट मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया था। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में फिर एक रेंज बनी हुई थी, इसके बाद में मार्केट ऊपर गया। मतलब इंट्राडे में अगर हम देखते हैं ना, तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल्डिंग में कोई यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे इंट्राडे में काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई बड़े गैप अप के साथ में मार्केट ओपन हो जाता है और कोई पोजीशन अगर होल्ड हो जाती है, तो फिर उसमें लॉसेस के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हम इंट्राडे में ही काम करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। सी अब कल के दिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर 47,150 के ऊपर निकलता है तो आराम से हमें यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर हाई की बात करते हैं तो 47,303 का हाई हमें देखने के लिए मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट में और ऊपर ज़्यादा यहाँ पर स्पेस हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो यहाँ पर 47,450 से लेके 47,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या रह सकता है, कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप के साथ में ओपन हो जाता है, सी गैप अप ओपनिंग में यहाँ पर मार्केट अगर इस लेवल्स पर कहीं पर ओपन हो जाता है 47,450 या 47,550 के पास में, 600 के पास में, ये कोई लेवल्स पर यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमीडिएटली बाइंग का प्लान नहीं करना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल होगी वो प्रॉफिट बुकिंग के कैंडल अगर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिप का वेट करेंगे। और डिप
डिप पर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लोजिंग किस तरीके से, कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो फिर हम यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे। अगर निगेटिव मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। सेलिंग हम यहाँ पर कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर 47,230 के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, या फिर यहाँ पर मार्केट अगर जो फास्ट 5 मिनट्स की कैंडल होगी, यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग फास्ट यहाँ पे मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे सेलिंग के, और यहाँ पर 5 मिनट्स के कैंडल पे हमारा जो ट्रेड होगा उसे हम क्लोज करेंगे। फिर डिप में हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। हमें यहाँ पर मार्केट अगर देखो, अगर 47,000 के पास में मार्केट ओपन हो जाता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 47,000, इसके नीचे मार्केट अगर आना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर देखो 47,930 एंड 47,830 इसके कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा, 47,000 सॉरी 46,930 46,830। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 46,750 ये वाला होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखो तो मार्केट ने बार बार इस लेवल की यहाँ पर रिस्पेक्ट ली है। यहाँ पर देखो, अगर इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम इस लेवल का यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो जब भी यहाँ पर इस तरीके से लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हुआ जाता है तो वो लेवल वहाँ पर वीक हो जाता है। और इस लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 46,830, मार्केट इसके नीचे अगर 46,750 के कैंडल की क्लोजिंग अगर देता है तो फिर एक डाउन मूव देखने के लिए मिलेगा। जो बढ़िया सपोर्ट फिर निकल कर आएगा वो होगा 46,500। इसके नीचे जाना मार्केट स्टार्ट करता है तो देने का हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि मूव किस तरीके से, जैसे कि अगर अभी देखो ट्रेंड पॉजिटिव है, बड़ा कोई गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिलता है, इमीडिएटली वहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, डीप में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। या फिर यहाँ पर हम एक हमें मूव देखने के लिए मिल सकता है कि जैसे कि हमने ये भी देखा था कि लास्ट 3 डेज से मार्केट क्या कर रहा था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी वो नीचे आती थी, नीचे आने के बाद में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता था, होल्ड करने के रेंज बनाने के बाद में एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, मार्केट किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है, इसके बाद में ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए हम यहाँ पे कब कंफर्ट रहेंगे, मार्केट अगर यहाँ पर 47,480 47,450 या 600 के पास में यहाँ पर कहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे और जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल होगी वहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेलिंग का ही प्लान करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फर्स्ट 47,230 ये भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पर मार्केट कहीं पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलता है तो एक बढ़िया फिर अपसाइड का मूव भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही करेंगे। कल भी हमने जो ट्रेड किया था बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही किया था। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि कौन से लेवल्स पे आपको किस तरीके से कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है। कल सेलिंग पे भी हमारा पैसा बना, बाइंग साइड में भी हमारा पैसा बना, यहाँ पर भी हमने जो बाइंग किया था उसमें भी हमारा पैसा बना। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।